आज हम सीखेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में. सो व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? अ फोर्स said to be conservative if work done by or against the force in moving a body depends only on the initial and final positions of the body and not only the nature of the path. This is the important line followed between the initial and final positions. ओके तो सीधा सीधा मतलब क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो पाथ है उसमें डिपेंड नहीं करता. मतलब जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस है उसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड करते हैं. तो हम पहले जान लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में. अगर ऐसे भी जाए इससे उसका कोई मतलब नहीं होता. ये सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस को ही देखता है. ये पाथ पे डिपेंड नहीं होता है. ओके सो नेक्स्ट क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. आप समझ गए हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है कि ये वाला जो है पाथ पे डिपेंड करता है. सीधा सीधा लिखा है अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय or against the force in moving a body from one position to another position depend on the path followed between these two positions. एग्जाम्पल फ्रिक्शन. और फर्स्ट का एग्जाम्पल क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो क्या होगा इसका जो अगर इस पॉइंट से ए से अगर बी तक जाएगा, ठीक है, ए से अगर बी तक जाएगा जिस फोर्स को लेके, अगर ये पाथ से जाएगा तो इस पाथ पे डिपेंड करेगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. अगर इस पाथ पे जाएगा तो ये पाथ पे डिपेंड करेगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. अगर इस पाथ से भी जाएगा तब भी डिपेंड करेगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ओके अभी कंजर्वेटिव फोर्स का एक सीधा सीधा एग्जांपल जो मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हम. ओके तो हमने पढ़ा था क्लास 11th या 12th में ए बी सी. ओके सो क्या होगा? मान लीजिए एक वस्तु को हमने अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इसको धकेल दिया. ओके सो क्या होगा? इसका जो नीच का जो बल होगा वो होगा mg. और और जिस फोर्स से जो पिछला पोजीशन था, मतलब पहले जो पोजीशन था इसका, किस फोर्स से आएगा? mg साइन थीटा. वी नो दैट ऑलरेडी. एंड दिस इफ दिस इज थीटा. मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया इस स्पेस को. अगर मैंने बक्स को इधर रख दिया होता तो ठीक होता. थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए मेरे साथ. तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा. ओके और ये होगा आर. तो एम जी साइन थीटा होगा. ये एम जी होगा और ये होगा एम जी कॉस थीटा. ओके और मान लीजिए इसका हाइट है एच. ओके तो इसका वर्क डन पहले हम इससे मतलब इस ये जो पोजीशन है उसका मतलब हम वर्क डन निकालेंगे. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? W इक्वल्स टू क्या है? F इंटू डी, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. इसका निकालेंगे तो फोर्स क्या है? mg हमने लिख दिया यहाँ पे mg है. फोर्स इसका mg होगा. ओके तो mg है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाइट मतलब h. ओके दिस इज द वर्क डन. सॉरी एक मिनट. सो दिस इज द वर्क डन. अगर हम इस पाथ का निकालेंगे, मतलब AC का अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? सेम फॉर्मूला वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट समझिएगा, इसको भी अच्छे से समझिएगा, इसको भी अच्छे से समझिएगा. अगर समझ गए तो मान लीजिए कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का डिफरेंस निकालना हो, इसका डेफिनेशन निकालना हो, कोई भी अगर निकालना हो तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए. ओके तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस पाथ का? इसका फोर्स क्या है? mg साइन थीटा. mg इंटू साइन
साइन थीटा। ओके, एम जी इंटू साइन थीटा, एंड इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वह ए सी। ठीक है, ए सी इंटू ए सी। ओके, एम जी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कि सी बी बाई ए सी, सी बी बाई ए सी के निकाल सकते हैं। ओके, हम इसको लिख देते हैं सी बी बाई ए सी, और यहाँ पे ए सी। अब क्या होगा, ए सी इंटू ए सी कट हो गया, सो क्या निकला है अभी, एम जी इंटू सी बी, एम जी इंटू सी बी। अभी देखिए मजा क्या है, ये सी बी क्या है, एच, सो एम जी इंटू एच। ठीक है, एम जी इंटू एच क्या हो गया, और एम जी इंटू एच यहाँ पर भी सेम हो गया। तो इसका मतलब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द पाथ। ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन, या ऐसे ऐसे जाओगे तब भी डिपेंड करेगा, ऐसे ऐसे जाओगे तब भी डिपेंड करेगा, और इसको अगर आप ऐसे ऐसे ले जाओ तब भी ये सिर्फ इसका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा कंजर्वेटिव फोर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स।